उस्सानी फ़िल फ़िअली, अलक़िस्मुस्सानी फ़िल फ़िअली, दूसरी किस्म फ़िअल के बयान में है। वक़द सबक़ तारीफ़ुहु, और इसकी तारीफ़ गुज़र चुकी है। फ़िअल की तारीफ़ गुज़र चुकी है। जहाँ इस्म की तारीफ़ आई थी फ़िअल हर शुरू में, वहीं इसकी तारीफ़ गुज़र चुकी है। व अक़सामुहु सलासतुन, और इसकी किस्में तीन हैं। फ़िअल की कितनी किस्में हैं? तीन। माज़ी, मुज़ारे, अम्र। तो ये तीन किस्में हैं, माज़ी, मुज़ारे, अम्र। अल अव्वलु अल माज़ी, पहली किस्म क्या है? माज़ी है। माज़ी की तारीफ़ क्या है? वह हुआ फ़िअलुन दल्ला अला ज़मानिन क़ब्ल ज़मानिका, वो ऐसा फ़िअल है जो दलालत करे ऐसे ज़माने पर जो आपसे पहला ज़माना है। तो जिस ज़माने में फ़िलहाल आप हैं, इससे पहले ज़माने पे जो भी दलालत करे वो क्या है? माज़ी। वह हुआ मबनियुन अलल फ़त्ही, माज़ी मबनी अलल फ़त्ह होता है, यानी माज़ी पर फ़त्ह आएगा। कब आएगा? इल्लम यकुन माहू ज़मीरुन मरफ़ूउन मुतहर्रिकुन, अगर ना हो उसके साथ ऐसी ज़मीर जो मरफ़ू हो, मुतहर्रिक हो। ज़मीर मरफ़ू मुतहर्रिक अगर उसके साथ ना हो तो क्या होगा? मबनी बर फ़त्ह होगा। वला वाउन, और ना उसके साथ वाव हो, जैसे ज़राबा। तो देखो ज़राबा मबनी बर फ़त्ह है, बा पर फ़त्ह आया है, क्योंकि ना तो इसके साथ कोई ऐसी ज़मीर है जो मरफ़ू और मुतहर्रिक हो, यानी इसके साथ जुड़ी हुई हो। व मा ज़मीरिल मरफ़ूइल मुतहर्रिक अलस सुकूनी, और ज़मीर मरफ़ू मुतहर्रिक के साथ सुकून पर मबनी होगा, फिर सुकून पर मबनी होगा। जैसे ज़रबता, तो यहाँ पर ज़मीर मरफ़ू मुतहर्रिक ज़रबता, ये जो ता ज़मीर आ रही है ज़मीर मरफ़ू है, यानी फ़ाइल की ज़मीर है, और मुतहर्रिक है, ता पर ज़बर है, ज़रबता। इसी तरह ज़रबती। लेकिन जो ज़राबा, जो माज़ी के जो हरूफ हैं ज़ाद रा बा, उनमें अब बा साकिन हो रहा है, ज़रबता हो रहा है, नहीं ज़रबती। तो इसी को बताया कि अगर ज़मीर मरफ़ू मुतहर्रिक होगी तो फिर मबनी अलस सुकून होगा। व अला ज़म्मी, और ज़म्मे पर मबनी होगा। माल वावी, वाव के साथ, अगर वाव आ जाएगा तो फिर ज़म्मा आएगा बा पर, ज़रबू, ज़रबू, ठीक है। वसानी अल मुज़ारे, दूसरा फ़ैल क्या है? मुज़ारे। वह हुआ फ़ैलुन युशबिहुल इस्मा, वो ऐसा फ़ैल है जो इस्म के मुशाबे होता है। मुज़ारे जो होता है इस्म के मुशाबे होता है, इसीलिए इसको मुज़ारा कहा जाता है। मुज़ारे के माने मुशाबे। कैसे होता है मुशाबे? बिइहदा हुरूफ़ि अतैना फ़ी अव्वलिही, उसके शुरू में हुरूफ़ अतैना में से किसी एक के आने की वजह से। तो मुज़ारे के शुरू में इस्म के शुरू में हुरूफ़ अतैना आ जाते हैं, मुज़ारे बन जाता है। अतैना हमज़ा आएगा शुरू में, या ता आएगा, या आएगा, या नून। जैसे मिसाल के तौर पे फ़ैल है ज़राबा, इसका इसमें फ़ाइल क्या आएगा? ज़ारिबुन, ठीक है। अब ज़राबा जो फ़ैल है, अगर हम इसे मुज़ारे बनाना चाहते हैं तो शुरू में हुरूफ़ अतैना में से कोई एक आएगा, या तो लफ्ज़न फ़ी इत्तिफ़ाक़िल हरकाती, हरकात की इत्तिफ़ाक़ के साथ, वस्सकनाती, और सुकून के, नहवु यज़रिबु व यस्तख़रिजु कज़ारिबिन व मुस्तख़रिजिन। तो ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल है, मुस्तख़रिज क्या है? इसमें फ़ाइल है, मुस्तख़रिज भी। अब ये इस्म के मुशाबे होता है फ़ैल। देखो ज़ारिबुन के मुशाबे है यज़रिबु। भाई ज़ारिब में क्या है? जो हरकत ज़ारिबुन में आ रही है वही यज़रिबु में आ रही है। क्यों? अब इसमें फ़ाइल से जब हमने बनाया है मुज़ारे, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो बदलाव तो होगा, पहचान के लिए हुरूफ़ अतैना तो आएगा, शुरू में हुरूफ़ अतैना में से आ गया। और जैसे रा पे हरकत थी वो इस पे बाकी है,
मुस्तखरिज, यहाँ मीम की जगह या लगा दे, यस्तखरिज, तो मुजारे बन गया। व फ़ी दुखूल लाम ताकीद फ़ी अव्वलिया, और इनके शुरू में लाम ताकीद के दाखिल होने में। तक़ूल, आप कहेंगे इन्न ज़ैदन लयक़ूम, बिलाशुबा ज़ैद खड़ा है। कमा तक़ूल इन्न ज़ैदन लक़ाइम, तो जैसे इसम पे लाम ताकीद दाखिल हो रहा है इन्न ज़ैदन लक़ाइम, ऐसे ही लयक़ूम फ़ेल मुज़ारे पर हो रहा है। वफ़ी तसावीहिमा फ़ी अददिल हुरूफ़ी, और इनके बराबर होने की वजह से हुरूफ़ की तादाद में, यानी हुरूफ़ की तादाद में भी ये बराबर होते हैं मुज़ारे और इसमें फ़ाइल। ज़ारिबुन, ज़ाद अलिफ रा बा, 4 हर्फ हैं। यज़रिबु, या ज़ाद रा बा, इसमें भी 4। मुस्तखरिजुन, इसमें फ़ाइल है मीम सीन ता खा रा जी, कितने हुरूफ़ हैं इसमें। ऐसे ही यस्तखरिजु में है, यस्तखरिजु, इसमें ये बराबर हैं। व मानन, या मानवी तौर पर, पीछे लफ्ज़न आया था ना, उसी पर आतफ़ है या मानवी तौर पर। फ़ी अन्नहु मुश्तरकुन बैनल हाल वल इस्तिक़बाल, मानवी में मुश्तरक होते हैं हाल और इस्तिक़बाल के दरमियान। इसमें फ़ाइल है जाने वाला, तो इसमें भी हाल के माना पाए जाते हैं। वलिज़ालिका सम्मऊहु मुज़ारियन, तो इसको इसीलिए इसका उन्होंने इसका नाम, यानी अहले अरब ने इसका नाम क्या रखा, नहवीगीन ने मुज़ारे रखा, क्योंकि मुशाबह है किसके, इस्म के। वसीनु व सौफ़ा तुख़स्सिसु बिल इस्तिक़बाल, और सीन और सौफ़ा इसको ख़ास कर देते हैं इस्तिक़बाल के साथ। अगर सीन और सौफ़ा दाखिल हो जाएंगे तो किसके माना में कर देंगे, इस्तिक़बाल के। जैसे सयज़रिबु व सौफ़ा यज़रिबु, अनकरीब वो मारेगा। वल्लामुल मफ़तूहतु फिल हाल, और लाम मफ़तूहा इसको ख़ास कर देगा हाल के साथ। अगर लाम मफ़तूहा दाखिल हो जाए मुज़ारे पे तो फिर हाल के माना पाए जाएंगे। जैसे लयज़रिबु, वो मारता है। व हुरूफ़ुल मुज़ारअती मज़मूमतुन, जो हुरूफ़ मुज़ारे होते हैं रुबाई में वो मज़मूम होते हैं। रुबाई यानी जिसका माजी 4 हरफ़ों से बनता है, उसका मुज़ारे में जो हुरूफ़ मुज़ारे होंगे, यानी अतईना में से कोई एक, वो क्या होंगे, मज़मूम होंगे। जैसे युदाहरिजु, दाहरजा युदाहरिजु, दाहरजा इसका माजी है 4 हरफ़ी है तो रुबाई हुआ। अब इसका जो मुज़ारे है युदाहरिजु, तो इसमें हुरूफ़ मुज़ारे में से जो हर्फ़ है वो मज़मूम होगा। तो हुरूफ़ मुज़ारे में से क्या है, इसमें या है, तो मज़मूम हो रहा है युदाहरिजु। और ऐसे युखरिजु, इसकी असल क्या है, युअखरिजु, इसका माजी था अखरजा, अखरजा युखरिजु इखराज, तो अखरजा में 4 हर्फ हैं तो ये रुबाई हुआ। अब इसका बनाना है मुज़ारे, तो उसकी असल निकलेगी युअखरिजु, लेकिन वो हज़फ हो जाता है हमज़ा, तो इसलिए इस पर पेश आता है। व मफ़तूहतुन, और हुरूफ़ मुज़ारे मफ़तूह होते हैं कहाँ, फ़ीमा अदा, इसके अलावा। अगर रुबाई के अलावा हैं तो फिर ये मफ़तूह होंगे। जैसे यज़रिबु, तो इसका माजी है ज़रबा, 3 हरफ़ी है तो इस सुलासी है, तो इसका मुज़ारे बना है यज़रिबु। अब मुज़ारे का जो हर्फ है या वो क्या हुआ, इसमें मफ़तूह होगा। ऐसे ही अगर 4 हरफ़ी से ज़ायद है फिर भी मफ़तूह होगा। जैसे इस्तखरजा, तो ये तो 4 हरफ़ों से ज़ायद है, तो इसका मुज़ारे यस्तखरिजु, इसमें भी हुरूफ़ मुज़ारे में से जो भी हर्फ आएगा, चाहे नस्तखरिजु लाएँ, नून लाएँ, या अस्तखरिजु लाएँ, ठीक है, वो क्या होगा, मफ़तूह होगा। व इन्नमा आरबूहु, और इस मुज़ारे को मौरब रखा है मा अन्नस्लिल फ़ैलियल बिनाऊ, मुज़ारा मौरब है, माजी तो मबनी है, तो मौरब क्यों है, बावजूद है कि फ़ैल के असल मबनी होना है, लिमुज़ारातिही या लिमुशाबहतिल इस्मा, उसके अच्छा बावजूद ये कि फ़ैल के असल मबनी होना है लेकिन उसको मौरब रखा है उसके मुशाबे होने की वजह से, इस्म के, इस्म मौरब होता है, तो ये फ़ैल मुज़ारे भी किसके मुशाबे है, इस्म के, इसलिए इसको मौरब रखा। फ़ीमा अरफ्ता, जैसा कि आपने पहचान लिया। कैसे है मुशाबे, अभी मुशाबहत दिखाई ना, हरफ़ों में मुशाबे है और क्या कहते हैं हरकात में, सकनात में। व असलुल इस्मी अल एराब, और इस्म की असल क्या है, मौरब होना है, तो जब ये इस्म के मुशाबे है तो ये मौरब होगा। वज़ालिका इज़ा लम यत्तसिल बिही नून ताकीदिन वला नून जमील मुअन्नस, और ये उस वक्त है जबकि इसके साथ न मिले नून ताकीद और नून जमा मुअन्नस, जब है मौरब। व एराबहु सलासतु अनवाइन, और इसके एराब की 3 किस्में हैं, इसके एराब की 3 किस्में हैं। रफ़उन व नस्बुन व जज़्मुन, यानी रफ़ा नसब जज़्म तीनों आते हैं मुज़ारे पर। कब आएंगे, जैसे यज़रिबु लन यज़रिबा लम यज़रिब, तो यज़रिबु
हालत रफ़ी में लन यज़रिबा, लन यज़रिबा। हालत नस्बी में नसब नहीं आ रहा इसके आखिर में, लम यज़रिब हालत जज़मी में तो मरफू होगा, मंसूब होगा या मजजूम होगा, मजरूर नहीं, जज़म। फ़स्ल फ़ी असनाफ़ी एराबिल फ़ैली, फ़ैल के एराब की किस्मों के बयान में है फ़स्ल। कितनी किस्में? वही अरबातुन, इसके एराब की 4 किस्में हैं। अल-अव्वल व यकून रफ़्उ बिज़्ज़म्मति, पहले किस्म ये है कि रफ़ा ज़म्मे के साथ आएगा, हालत रफ़ी में होगा लेकिन ज़म्मे के, जैसे इस्म के बारे में आपने पढ़ा था ना, इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में कौन सी हालत में क्या एराब होगा, वही अब यहाँ फ़ैल के बारे में बता रहे हैं। तो इसकी 4 किस्में हैं। पहले किस्म ये है कि रफ़ा ज़म्मे के साथ हो, नसब फ़तह के साथ हो, जज़्म सुकून के साथ हो। ये कब होगा? वयुख्तस्सु बिलमुफ़रदि सहीह गैरिल मुख़ातबती, और इसको ख़ास किया जाता है मुफ़रद सही के साथ गैर। वहाँ भी मुफ़रद सही का पहला एराब बताया था, हालत रफ़ी में ज़म्मा, हालत नस्बी में फ़तह, हालत जर्री में कसरा। तो यहाँ हालत रफ़ी में ज़म्मा, हालत नस्बी में फ़तह और हालत जज़्बी में सुकून, ये भी मुफ़रद सही के साथ है। तो मुफ़रद का मतलब ये है कि वो फ़ैल वाहिद हो, तस्निया जमा ना हो, वरना एराब कुछ और होगा। सही का मतलब ये है कि उसके आखिर में कोई हर्फ़ इल्लत ना हो। गैर मुखातबा का मतलब ये है कि वो वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा ना हो, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा ना हो, उसका एराब कुछ और होगा। जैसे हुआ यज़रिबु हालत रफ़ी में, वलन यज़रिब हालत नस्बी में, वलम यज़रिब हालत जज़्बी में। वसानी, अब दूसरी किस्म, वसानी यकून रफ़्उ बिसुबूतिन नूनी, दूसरी किस्म यह है कि रफ़ा नून को बाकी रखने के साथ हो, यानी नून को बाकी रखेंगे। तस्नी वन नस्बु वल जज़्मु बिहज़्फ़िमा, और नसब और जज़्म नून को हज़फ करके। वयुख्तस्सु बित्तस्नियति व जमील मुज़क्करी वल मुफ़रदतिल मुख़ातबती सहीहन काना औ गैरहु, और ये किस्म ख़ास की जाती है तस्निया के साथ, जम मुज़क्कर के साथ और मुफ़रदा मुख़ातबा के साथ, सही हो या गैर सही हो। अब देखो पीछे जो आया था मुफ़रद सही, तो मुफ़रद का एराब मालूम हो गया था सही का, मुफ़रद के मुकाबले में तस्निया जमा आएगा, तो अगर फ़ैल तस्निया जमा है उसका क्या एराब होगा। इसी तरह अगर वो वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है तो उसका क्या एराब होगा, वो यहाँ बताया। तो तस्निया और जमा में हालत रफ़ी में क्या करेंगे, नसब उसके नून को बाकी रखेंगे तस्निया और जमा के, और हालत नस्बी और जज़्मी में नून को हज़फ कर देंगे। कैसे? जैसे हुमा यफ़अलानी वहुम यफ़अलूना व अंती तफ़अलीना, देख रहे हो तीनों मिसालें आ गई, तस्निया की, जमा की और वाहिद मुअन्नस हाजिर की। तो हालत रफ़ी में तो नून को बाकी रखा, समझ में आ रहा है, यफ़अलानी नून बाकी है, यफ़अलूना नून बाकी है, तफ़अलीना नून बाकी है। और हालत नस्बी और जज़्मी में गिरा देंगे तस्निया में, और लन यफ़अला लन यफ़अलू गिर गया नून, लन तफ़अली। और हालत इसमें क्या कहते हैं, वाहिद मुअन्नस हाजिर में भी गिर गया, लन तफ़अली, ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का है सीगा, वलम तफ़अला वलम तफ़अलू वलम तफ़अली। अब तीसरी किस्म एराब की, अन यकून रफ़्उ बितक़दीरि ज़म्मति, रफ़ा ज़म्मा तक़दीरी के साथ हो, नसब फ़तहा लफ्ज़ी के साथ हो, यानी नसब तो लफ्ज़ों में आएगा फ़तह, और जज़म में जज़म बिहज़्फ़िल लामी, लाम को हज़फ करके। ये कब होगा? वयुख्तस्सु बिन्नाक़िसिल याई वल वावी, तो नाक़िस याई और नाक़िस वावी के साथ, यानी जिसके आखिर में वाव या हो, जिस फ़ैल के आखिर में वाव या हो, तो उसका एराब बताया है। क्या होगा? हालत रफ़ी में तक़दीर ज़म्मा तक़दीरी, हालत नस्बी में फ़तहा लफ्ज़ी और हालत जज़्मी में लाम को हज़फ करके। अच्छा, ये तस्निया ना होना चाहिए और जमा ना होना चाहिए, व मुखातबतिन, और ना वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा, तब है। जैसे हुआ यरमी व यग़ज़ू, तो यरमी यग़ज़ू हालत रफ़ी में है, हालत रफ़ी में ज़म्मा तक़दीरी आ रहा है, वाला हुआ यरमीयू, यानी दिखाई नहीं दे रहा वो ज़म्मा तक़दीरी है, हुआ यरमी व यग़ज़ू। और हालत नस्बी में कहा था लफ्ज़ों में आएगा फ़तहा, लन यरमिया व यग़ज़ुआ। और हालत जज़्मी में हज़फ करने के साथ, लाम को हज़फ करने के साथ का मतलब ये है लाम कलीमे को, ऐसा नहीं कि इनका आखिर में लाम होगा, लाम कलीमे को, यानी 3 कलीमे होते हैं ना, फ़ा आइन लाम, तो लाम को हज़फ कर देंगे। तो यहाँ हज़फ कर दिया, लम यरमी लम यग़ज़ू,
तो जो आखिर में लाम कलीमे की जगह या था वो हज़फ हो गया। वर्राबी, और चौथी किस्म है अन यकून रफ़ु भी तकदीरी ज़म्मती, रफ़ा जो होगा ज़म्मा तकदीरी के साथ होगा, नसब फ़तह तकदीरी के साथ, जज़म लाम कलीमे के हज़फ के साथ। इसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया, इसमें नसब भी तकदीरी है। वयुख्तस्सु बिन नाकिस, और ये नाकिस के साथ, नाकिस अलिफ़ी के साथ इसको ख़ास किया जाता है। वो तो नाकिस वावी और याई थे, यानी जिस फ़ैल के आखिर में वाव हो या हो। भाई यरमी इसके आखिर में या था, यग़ज़ू इसके आखिर में वाव था। एक नाकिस अल्फ़ी होता है, अगर अलिफ़ आखिर में है तो फिर क्या करेंगे, ज़म्मा भी तकदीरी और फ़तह भी तकदीरी, और जज़्म में क्या करेंगे, हालत जज़्मी में लाम कलीमे को ज़िक्र कर दें। ये कब है, इसमें भी शर्त ये है गैर तस्नियतिन, जबकि वो तस्निया ना हो, जमा ना हो, और किसका सीगा ना हो, हाजिर का। क्या करेंगे, हुआ यसा वलन यसा वलम यसा। फस्लुन अल मरफू आमिलहु मानवियुन, मरफू। अब ये जो मरफू होगा फ़ैल हालत रफ़ी में जो होगा, इसका आमिल क्या होगा, कौन इसमें अमल करेगा, इसका आमिल मानवी होगा। जैसे मुब्तदा में जो आमिल होता है, मुब्तदा में मरफूआत में से रफ़ात है उसमें, लेकिन उस पर अमल कौन करता है, उसमें आमिल मानवी, उसमें अलग से तो कुछ होता नहीं लफ्ज़ों में। तो ऐसे ही अगर यज़रिबु आया, यज़रिबु, तो यज़रिबु मरफू क्यों है भाई, लन यज़रिबा ये तो मनसूब इसलिए लन आ गया, लम यज़रिब ये मजज़ूम इसलिए कि लम आ गया। तो मरफू क्यों है, उसका आमिल क्या है, उसमें अमल कौन कर रहा है, तो उसे बता रहे, वो आमिल मानवी होता है। और आमिल मानवी क्या है, वह हुआ तजर्रुदहु अनिन नासिब वल जाज़िम, और वो नासिब यानी नसब देने वाले और जज़्म देने वाले, आमिल नासिब और जाज़िम से खाली होना है। तो आमिल नासिब और जाज़िम से खाली होना ही इस बात की अलामत है कि इस पर क्या आएगा, रफ़ आएगा। व यज़रिबु व यग़ज़ू व यरमी व यस्आ। फस्लुन अल मनसूब, अब जब हालत नस्बी में होगा तो उसको कौन अमल देगा, वो बता रहे हैं। फ़ैल जो मनसूब होगा उसका आमिल खमसत व हरफिन, 5 हरूफ हैं, 5 हरूफ उसे क्या देंगे, नसब। अन लन कई इज़न और अन मुक़द्दरा। अन लन कई इज़न कितने हो गए, 4 तो हो गए, और एक अन मुक़द्दरा। जैसे उरीदु अन तुहसिना इलैया, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ एहसान करे, तो उरीदु के बाद जो अन आए, अन ऊपर जो बताया अन लन कई, ठीक है, वह अना लन अज़रिबा का, और मैं हरगिज़ तुझको नहीं मारूंगा, यहाँ लन आ गया। लन ने क्या दिया, अज़रिबा नसब दिया। अब कई की मिसाल देखो आगे, वह असलम तो कई अदखुलल जन्नत, मैं इस्लाम लाया ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। तो यहाँ किसने दिया अदखुल को, नसब किसने दिया, कई ने। व इदन यग़फ़िरल्लाहु लक, तब तो अल्लाह ताला तुझको बख्श देंगे, उस वक्त तो अल्लाह ताला तुझको बख्श देंगे। तो यहाँ यग़फ़िरा पे किसने दिया नसब, इज़न ने। व तुक़द्दरु अन फ़ी सबाती मवा, अब ये जो अन मुक़द्दरा है ये 7 जगहों में होगा। ये कहाँ कहाँ होगा, मुक़द्दर बाद हत्ता, हत्ता के बाद अन मुक़द्दर होगा। नाहु असलम तो हत्ता अदखुलल जन्नत, तो मैं इस्लाम लाया ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। तो ये अदखुला पे जो नसब आ रहा है किसकी वजह से है, अन मुक़द्दरा की वजह से। अन मुक़द्दरा का अन पोशीदा है यहाँ, तो बताया तो अन मुक़द्दरा की वजह से नसब आता है। जब वो मुक़द्दर है तो अन दिखाई थोड़ा ही देगा तुम्हें, अब उसकी पहचान क्या होगी, कहाँ पे अन पोशीदा है, तो बता रहे हैं 7 जगह हैं ऐसी जहाँ पे अन पोशीदा हो। एक तो हत्ता के बाद, जहाँ हत्ता आएगा, हत्ता फ़ैल पे दाखिल हो रहा हो, फ़ैल मुज़ारे पे, वहाँ मान लेंगे कि उसके बाद अन मुक़द्दर है, इसलिए वो फ़ैल क्या होगा, मनसूब होगा। असल इबारत असलम तो हत्ता अन अदखुलल। व लाम कई, और लाम कई के बाद क़ाम ज़ैदुन लियज़हबा, ज़ैद खड़ा हुआ ताकि वो जाए। तो ये लाम ने नहीं से नसब दिया यहाँ पे, यज़हबा जो यज़हबा में नसब आ रहा है ये किसने दिया है, अन जो लाम कई के बाद है, और ये लाम कई है जो इस पे दाखिल है। व लामिल जहदी, और लाम जहद के बाद यानी लाम नफ़ी के बाद। जैसे मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह ताला नहीं है ऐसे कि उनको अज़ाब दें, तो ये लाम जहद है। ये जो लियुअज़्ज़िबहुम है ना, ये नफ़ी के बाद जो लाम फ़ैल पे दाखिल होता है वो लाम जहद होता है। तो यहाँ भी लिअन युअज़्ज़िबहुम क्या है, मुक़द्दर, अन मुक़द्दर है।
वल फ़ाइल वाक़ियाती फ़ी जवाबिल अमरी, और उस फ़ा के बाद मुक़द्दर होता है जो अम्र के जवाब में वाक़ हो, नहीं के जवाब में वाक़ हो, इस्तिफ़ाम के जवाब में वाक़ हो, नफ़ी के, तमन्नी के, अर्ज़ के। तो ये जो है ना अम्र, नहीं, इस्तिफ़ाम, नफ़ी, तमन्नी, अर्ज़, इन सब के जवाब में जो फ़ा आता है उस फ़ा के बाद भी अन मुक़द्दर होता है। जैसे अस्लिम फ़तस्लम, इस्लाम ले आ तू सलामती से रहेगा। तो यहाँ पर अस्लिम फ़ेल अम्र है। अब इस अम्र का जवाब आया तस्लिम, और उस जवाब पर क्या दाखिल है? फ़ा। तो इस फ़ा के बाद अन मुक़द्दर होगा। इस फ़ा के बाद क्या होगा? तो ये असल इबारत ली, अस्लिम फ़अन तस्लम, इस्लाम ले आ कि तू सलामती से रहे। वला तासी फ़तुअज़्ज़ब, ये नहीं है, नाफरमानी मत कर के तुझको अज़ाब दिया जाए। तो यहाँ भी तुअज़्ज़बा ये मंसूब हुआ क्योंकि फ़ा के बाद अन मुक़द्दर है। और इस फ़ा के बाद अन मुक़द्दर क्यों है अभी बता दिया। ऐसे फ़ा के बाद अन मुक़द्दर होता है जो फ़ा आता है अमर के जवाब में, नहीं के जवाब में, इस्तिफ़ाम के जवाब में, नफ़ी के, तमन्नी, अर्ज़। तो यहाँ किसके जवाब में आए फ़ा? नहीं के जवाब में। वहल तालमु फ़तंजुआ, और नहीं, वहल ताल्लमु फ़तंजुआ, और क्या तू पढ़ता है? वही तताल्लमु है असल में, एक तो हज़फ कर दिया कि तू कामयाब हो जाए। तो यहाँ पर तंजुआ, यहाँ भी फ़ा के बाद क्या मुक़द्दर है? क्यों? इसलिए कि फ़ा किसके जवाब में आया है? इस्तिफ़ाम के। वमा तज़ूरुना फ़नुक्रिमक, तुम हमसे मिलने नहीं आते कि हम आपका इकराम करें। तो यहाँ भी नुक्रीमा, ये भी मंसूब हुआ किसकी वजह से? अन मुक़द्दर के। और ये नफ़ी के बाद, नफ़ी के जवाब में आए फ़ा के बाद। वलई तली मालन फ़उनफ़िक़हु, काश के मेरे पास माल होता कि मैं उसको ख़र्च करता, तो ये तमन्नी के बाद आया है। तमन्नी के जवाब में जो फ़ा आया है उस फ़ा के बाद अन मुक़द्दर है। वाला तंज़िलु बिना फ़तुसीब खैरा, और आप हमारे पास नहीं आते कि आप खैर को पहुँचे। तो यहाँ फ़ा के बाद अन मुक़द्दर है, और ये फ़ा जवाब में अर्ज़ के जवाब में आया है। ये किसके जवाब में आया है? अर्ज़ के जवाब में आया है। और कहाँ होगा अन मुक़द्दर? व बादल वाविल वाक़ियती, और उस वाव के बाद अन मुक़द्दर होता है जो वाक़े हो इन मकामात के जवाब में। ये जो अभी गिनवाए ना यहाँ पे, अम्र, नहीं, इस्तिफ़ाम, नफ़ी, तमन्नी, अर्ज़, तो इनके जवाब में फ़ा आता है और इनके जवाब में वाव आता है। तो जहाँ फ़ा आएगा इनके जवाब में उसके बाद भी अन मुक़द्दर होगा, और अगर इनके जवाब में वाव आएगा तो उसके बाद भी अन मुक़द्दर होगा। तो अब वाव की मिसाल देख लो, ऐसी वाव की बनेगी, बस फ़ा की जगह वाव लगा दो। अस्लिम व तस्लम, अस्लिम व तस्लमा, ठीक है। अब जहाँ फ़तुसीबा खैरा आया था व तुसीबा खैरा, सारी मिसालों में फ़ा की जगह व बाद औ, और औ के बाद अन मुक़द्दर होता है बिमाना इला अन, जो इला अन के माना में हो, औ इल्ला अन। तो ऐसे औ के बाद भी अन मुक़द्दर होगा जो इला अन या इल्ला अन के माना में हो। जैसे लअहबिसन्नका औ तुअतियनी हक़्क़ी, मैं तुझको कैद रखूँगा यहाँ तक कि तू मुझे मेरा हक़ दे दे। तो औ तुअतियनी, तुअतिया, तो ये जो मंसूब हुआ है औ की वजह से हुआ है, और औ की वजह से इसलिए मंसूब हुआ है क्योंकि इस औ के बाद अन मुक़द्दर है, अन मुक़द्दर है, समझ रहे हो। व वाविल अत्फ़ी, और वावे अत्फ़ के बाद अन मुक़द्दर होता है इदा कानल मातूफ़ अलैहि इस्मन सरीन, जबकि मातूफ़ अलैहि इसमें सरी हो, सरातन इसमो, नहु आजबनी क़ियामुका व तख़रुजा, मुझे अच्छा लगा तेरा खड़ा होना और तेरा निकलना। तो ये जो क़ियामुका मातूफ़ अलैहि बनेगा क्योंकि इसका खड़ा होना अच्छा लगा, और तख़रुजा निकलना ये मातूफ़। लेकिन जब मातूफ़ अलैहि इसमें सरी हो और उसके मातूफ़ फ़ैल मुज़ारे पर वाव दाखिल हो रहा हो तो उस वाव आतिफ़ा के बाद भी अन मुक़द्दर होगा। तो इसका मातूफ़ अलैहि क़ियामुका, तो क़ियाम तो इसम है, खड़ा होना, लिहाजा इस वाव के बाद अन मुक़द्दर होगा और ये फ़ैल मंसूब होगा। व यजूज़ु इज़हारु अन मालामिक कई,
और जायज़ है अन को ज़ाहिर करना लाम कई के साथ। ये जो लाम कई आता है इसके साथ अन को ज़ाहिर भी कर सकते हैं। मुक़द्दर होता है पोशीदा, लेकिन उसे वहाँ से निकाल के ज़ाहिर भी कर सकते हैं। कैसे? असलम तो मैं ईमान लाया लिअन अदखुलल जन्नत, ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। वरना अगर इस पर लाम ही दाखिल रहता, अन को ज़ाहिर न करते, पोशीदा रखते, तो कैसे? असलम तो लिअदखुलल जन्नत, लिअदखुलल जन्नत, लेकिन उसे निकाल के भी पढ़ सकते हैं लिअन अदखुलल जन्नत। वमा वाविल अत्फ़ी, और वाव अत्फ़ के साथ भी अन को ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे आजबनी क़ियामु का, मुझे अच्छा लगा तेरा खड़ा होना, व अन तख़रुजा, और तेरा निकलना। तो यहाँ असल में ऊपर आई थी ना यही मिसाल, तो वहाँ अन पोशीदा था, व तख़रुजा, लेकिन बता रहे हैं कि अन को ज़ाहिर भी कर सकते हैं। व अन तख़रुजा व यजिबु इज़हारु अन फ़ी लाम कई, और ये तो अभी बताया था कि ये ऐसा करना जायज़ है, कर सकते हैं, अन को ज़ाहिर कर सकते हैं। अब ऐसी सूरत बना रहे हैं कि अन को ज़ाहिर करना वाजिब हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, वहाँ ज़ाहिर ही करना पड़ेगा। कब? वयजिबु इज़हारु अन, और ज़रूरी हो जाता है अन को ज़ाहिर करना फ़ी लाम कई, लाम कई के अंदर। इज़ा तसलत बिलाम नाफ़ी, अगर लाम कई मिल जाए लाम नाफ़ी, लाए नाफिया से, तो उस वक्त अन को ज़ाहिर करना वाजिब है। लिअल्ला यालम, लिअल्ला यालम, तो यहाँ पे देखो जो लाम कई था वो लाए नाफिया से मिल गया। देखो लियालमा, ताकि वो जान ले, तो लाम कई है, लेकिन यालमु फ़ैल मुस्बत है, यालमु फ़ैल मुस्बत है। अब इसे हमें मनफी बनाना है, लाम नफीस पे दाखिल करना है, ला यालमु आएगा, तो ला यालमु पे अब लाम कई दाखिल करो, तो क्या बनेगा? लीला यालम, लीला यालमा। तो इस सूरत में यानी जब लाम कई किससे मिल जाए? लाए नफ़ी से, उस वक्त अन को निकालेंगे फिर, और वो ज़रूरी है। इसीलिए क्या पढ़ा? लि अल्ला यालम, असल में लि अन ला यालम, लेकिन वो इदगाम हो गया, तो लीला यालम नहीं कह सकते, लीला यालम, बल्कि वहाँ निकालेंगे। समझ रहे हो? वालम अन्ना अनिल वाक़ियत बादल इल्मी लैसत हिय नासिबतु, अब जो अन इल्म अलिमा या अलमू के बाद वाक़े होगा तो फिर वो नसब देने वाला नहीं होगा फ़ैल को, वो अन नसब दे। अभी जो अन की बात चल रही थी कि फ़ैल को नसब देगा, ये उस वक्त है जबकि वो अन अलिमा या अलमू के बाद न आ रहा हो। अगर अलिमा या अलमू के बाद आएगा तो वो अन फिर क्या करेगा? नसब नहीं देगा फ़ैल मुज़ारे को। व इन्नमा हियल मुख़फ़्फ़फ़तु मिनल मुसक्क़ला, बल्कि वो अन क्या होता है? अन मुख़फ़्फ़फ़ा मिनल मुसक्क़ला होता है, यानी वो असल में अन्ना होता है, जो कि किस पे दाखिल होता है? अन्ना इस्म पर दाखिल होता है। इन्ना अन्ना तो इस्म पर दाखिल होते हैं। तो ये जो अब अन्ना, ये जो अन आएगा अलिमा या अलमू के बाद, तो इसको अन्नासिबा नहीं समझा जाएगा, बल्कि अन्ना है जो मुसक्कल है यानी तशदीद है, यानी उसी से इसको मुखफ़्फ़फ़ समझा जाएगा, उसी अन्ना से तशदीद हटा दी गई है, ये समझा जाएगा। अन्ना वालम अन्ना, जान लीजिए कि अन्ना अनिल वाक़ियाता, वो अन जो वाक़े हो बादल इल्मी, इल्म का मतलब अलिमा या अलमू के बाद, लैसत हिय नासिबतु लिल फ़ैलिल मुज़ारे, तो फ़ैल मुज़ारे को नसब देने वाला नहीं होगा। व इन्नमा हियल मुख़फ़्फ़फ़तु मिनल मुसक्क़लती, वो तो मुसक्क़ला से मुख़फ़्फ़फ़, उसमें तख़फ़ीफ़ कर ली गई। अन्ना जो मुसक्क़ला है, मुसक्क़ला के माने जो भारी है ज़बान पर तशदीद की वजह से, अन्ना, अब उसे अन कर लिया गया, तख़फ़ीफ़ कर लिया। जैसे अलिम तो अन सयक़ूमु, मैं जानता हूँ कि वो खड़ा होगा, मैं जानता हूँ कि वो खड़ा होगा। तो अब ये जो अन दाखिल हुआ फ़ैल मुज़ारे पे, तो ये अन नासिबा नहीं है। अन नासिबा होता तो अन सयक़ूमा पढ़ते, और नासिबा इसलिए नहीं है कि अन किसके बाद आ रहा है? अलिम तू के, अलिमा या अलमू, चाहे वो कोई सा भी सीगा आ जाए, इल्मुन मसदर से होना चाहिए। क़ाल अल्लाहु ताला अलिमा अन सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा, तो देखो यहाँ पर भी क्या है? अन सयकूनु, सयकूना नहीं है, क्योंकि अलिमा के बाद आया है। अल्लाह ताला जान लेगा
कि तुम में से कौन मरीज है। मर्जा मरीज की जमा है। वह अनिल वाक़ियत बाद ज़न्नी, और जो अन ज़न्न या ज़ुन्नु के बाद, जो ज़न के माना में फ़ैल होते हैं, वह हसीबा हो, इस तरह के जो फ़ैल हैं, उनके बाद जो अन आएगा उसमें दोनों सूरतें जायज़ हैं। नसब भी अन नस्बु बिहा, उसके ज़रिए नसब, व अन तजालहा कल वाक़ियति बादल इल्म, और ये भी जायज़ है कि तू उसको बनाए ऐसा उस अन की तरह जो कि वाक़े होता है इल्म के बाद। कौन है? नहवु ज़नंतु अन सयक़ूमु, जैसे मैंने गुमान किया कि वो खड़ा होगा। अभी किस किस के बारे में बताया? जब फ़ैल मुज़ारे मरफू होगा तो क्यों होगा वो बता दिया, तो उसका तो कोई आमिल नहीं है। और जब फ़ैल मुज़ारे मंसूब होगा तो क्यों होगा, उसका आमिल बता दिया। कौन है? फ़ैल मुज़ारे मंसूब, उसका आमिल कौन है? बस। फ़ैल मुज़ारे मजज़ूम हो, उसका आमिल क्या है, उसको कौन अमल देगा? जज़्म। जज़्म किसकी वजह से आएगा? फ़ैल पर। तो बता रहे हैं लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए और लाफिन नहीं, लाए नहीं, ये हैं। ये क्या करेंगे? जज़्म देंगे। वह कलिमुल मुजाज़ात, और कलिमुल मुजाज़ात जो ये शर्त वग़ैरह के लिए आते हैं, जैसे इन, महमा, इज़मा, हैसुमा, ऐना, मता, मा, मन, अय्युन, अन्ना, इन मुक़द्दरा, ये सब क्या करेंगे? जज़्म देंगे। जैसे लम यज़रिब, लम्मा यज़रिब, लियज़रिब, ला तज़रिब, इन तज़रिब, अज़रिब इला आखिरी, ये सब की मिसालें हैं। क्या? ये जो आह लिखा हुआ है इसका मतलब है इला आखिरी ही, यानी आखिर तक।